मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक की बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। हम डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके, एक वीडियो में आपको बहुत कुछ दे देते हैं जो आपको बहुत कम जगह मिलता है। तो चलिए बिना देरी किए आज बात करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स में दो तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, इंडिया में हॉकी के नए अध्यक्ष कौन बने। दूसरा, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने, और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखा गया है, उसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बस केवल क्या है, इनको ध्यान से सुनना है और अपने जहन में रखना है, और बस ध्यान से सुनिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बात कर लेते हैं। पहली बात करेंगे हम लोग इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है, उनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। देखिए, जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और ये किस पार्टी से है? तो ब्रदर्स ऑफ द इटली पार्टी से है। और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली एक पर्वतीय देश है। यही अल्पास पहाड़, अपेनाइन पर्वत की श्रृंखला है। यहाँ केवल पारा मरकरी ही पाया जाता है। और इटली की राजधानी रोम है, और सबसे बड़ा शहर जो है वेनिस और मिलान है। तो आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए हैं, देख लीजिए। कि पूछेगा इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी उनका नाम क्या है, किस पार्टी से है। और पूछेगा कि इटली का शहर का नाम बता दीजिए, बड़े शहर तो वेनिस और मिलान है। इटली की राजधानी जो है रोम है, बता देंगे। इटली कैसा देश है? पर्वतीय देश है। यही अल्पास पहाड़ी है। और किस पार्टी से थी? ब्रदर्स ऑफ द इटली पार्टी से थी। दूसरा टॉपिक है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 23 सितंबर 2022 को 23 सितंबर 2022 को दिलीप तिर्की जो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। यह पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपियन रह चुके हैं, और सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अभी तक उन्होंने 412 मैच खेले हैं। हॉकी का शुरुआत आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना 1924 में हुआ था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना 1924 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। ध्यान दीजिए, नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के स्थापना 1924 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा जी हैं। भारत ने 1928 में अपना पहला हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने अपना पहला हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। और लगातार 1956 तक 6 स्वर्ण पदक जीते थे। लेकिन उसके बाद जो है दो स्वर्ण पदक और जीते। अब टोटल स्वर्ण पदक की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। 8 हो गई है, ठीक है। भारत के हॉकी कोच, ध्यान दीजिए, भारत के हॉकी कोच का नाम क्या है? ग्राहम रीड है। भारत के हॉकी कोच का नाम क्या है? ग्राहम रीड है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अब पहले हॉकी कोच का नाम क्या था? हरेंद्र सिंह नाम था। पहले हॉकी कोच का नाम हरेंद्र सिंह था। और अंतिम टॉपिक की बात किया जाए तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी को शॉर्ट फॉर्म में INS कहा जाता है। तो साक्षी के राजा प्रसाद रेड्डी को INS के अध्यक्ष बनाया गया है। और ये तेलुगु मीडिया ग्रुप से संबंधित रखते हैं। INS की जब 83वीं आम बैठक थी, तो इसी में इनको क्या किया गया? INS के जो के राजा प्रसाद रेड्डी को अध्यक्ष बना दिया गया। तो राकेश, ध्यान दीजिएगा, राकेश शर्मा को INS का डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। और INS को आज समाज समाचार पत्र से संबंधित है राकेश शर्मा पूछेगा किस से संबंधित है? तो आज समाज समाचार पत्र संबंधित है। इसके अलावा मातृभूमि आरोग्य मासिक पत्रिका के MBS कुमार को वाइस प्रेसिडेंट INS का बनाया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट INS का किसे बनाया गया है? MBS कुमार को बनाया गया है। ये किससे संबंधित है? तो मातृभूमि आरोग्य मासिक पत्रिका संबंधित है। इसी प्रकार अमर उजाला समाचार पत्र को में तन्मय महेश्वरी को INS का कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तन्मय महेश्वरी को। किससे संबंधित है? अमर उजाला
समाचार पत्र संबंधित हैं। INS देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशकों का शीर्ष निकाय है और 27 फरवरी 1939 में ये अस्तित्व में आया था। INS का पूर्व नाम द इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी था, जो इसका हेडक्वार्टर रफी मार्ग नई दिल्ली में है। तो आपके सामने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो 3 टॉपिक के बारे में बात की है। इटली की पहला प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने और INS सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया। बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे। तो यही वीडियो समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।